हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 11 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 12 है। यूके ट्रिपल एस सी अपकमिंग एग्जाम पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन एसआई, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें 30 नंबर की जीएस पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ये दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? भारत में जो भी पहला होता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी भारत में पहला इनिशिएटिव होता है वहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। शुरू करते हैं। आज ये टेस्ट नंबर 11 है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट यानी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट कब जारी की? तो ये जारी की थी इन्होंने 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी से इन्होंने कब अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट यानी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की थी? तो ये की थी 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2021 पिछले साल की बात है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो एडवोकेट जनरल को कौन हटा सकता है? ये हटा सकता है राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य से जो राज्य स्तर के एग्जाम होते हैं वहाँ पे राज्यपाल से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के महाधिवक्ता को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। तो ये कहाँ है? यह है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट किसका है? यह है यूएसए का। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो ये थी 2010 में। 2010 में स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट जरूर करना है। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब बना? 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो द्वितीय आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे एम एम पुंची थे। ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, एम एम पुंची। वैसे आर एस सरकरिया भी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्र राज्य संबंध पर बनी समिति कौन सी थी? तो ये थी आर एस सरकरिया कमेटी। यहाँ पे पूछा गया है कि अप्रैल 2007 में बनी थी ये कमेटी, यानी अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों में द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 2007 थे। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि केंद्र राज्य संबंध से कौन सी कमेटी रिलेटेड है? तो एक तो है आर एस सरकरिया आयोग, दूसरा है एम एम पुंची आयोग, 2007 में बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आर एस सरकरिया आयोग, ये दोनों के दोनों केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? 2007 में कौन सी कमेटी बनी थी? एम एम पुंची, केंद्र राज्य संबंधों पे। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, एम एम पुंची। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो ये बना था 1688 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत पूछते हैं एग्जाम में। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 में, 1688। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरी यानी प्रेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये होते हैं उत्तरी अमेरिका में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। जो प्रेरीज घास के मैदान होते हैं ना, ये उत्तरी अमेरिका में होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका यानी। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने बोरो किए हैं। जो मौलिक अधिकार होता है ना, फंडामेंटल राइट्स, से हमने लिए हैं अमेरिका से। अगर पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये हमने लिए हैं रसिया से, यूएसएसआर से। ठीक है, उस समय यूएसएसआर था ना, तो वहाँ से हमने बोरो किए थे। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने, कहाँ से बोरो किए हैं, ये किए हमने बोरो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर पूछेगा मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हमने रसिया से, रूस से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से बोरो किया है, ये किया है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ये करता है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तत्परता सूचकांक। नीति आयोग का बना था 1 जनवरी 2015 को बना था। योजना आयोग के स्थान लिया था इसने। 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग करता है जारी निर्यात तत्परता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो ग्राम सभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 243 ए में। 243 क्लोज ए में इसकी परिभाषाएं दे रखी है। लगभग 29 विषय हैं इसमें। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि ग्राम सभा का संबंध किस में है? अनुच्छेद 243 ए में है, इसमें परिभाषा दे रखी है उन्होंने। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो कौन सी धारा है? ये धारा है 37। धारा 37 में है ये विशेष एजेंसी किसके लिए? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था अकबर ने। जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया था? किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने किया था। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो ये होता है H1N1 वायरस से। H1N1 वायरस से होता है ये स्वाइन फ्लू। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश माउंटेन मिलेगा आपको चाइना में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश पर्वत कहाँ है? चीन में है। किस वर्ष ट्विटर की स्थापना हुई थी? तो जो ट्विटर सोशल अकाउंट होता है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट है जो ट्विटर, तो ये बना था 2006 में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर 2006 में बना था ट्विटर। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, 2006 में बना था ट्विटर, याद रखना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी करंट में पीएम होंगे वो अध्यक्षता करेंगे किसकी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण डैश डैश द्वारा वर्णित है। तो यह है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल किस पर आधारित है? जो इसका जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज है, किस पर आधारित है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पर। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डैश डैश वर्ष को अधिनियमित किया गया था। तो ये आया था 2005 में। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में आया था, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में
ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी अधिनियम कब बने, कब लागू हुए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2005 में आता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ, कब हुआ था? 2005 में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहाँ पे आया था पहली बार, कहाँ पे पेश किया गया था? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए में। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उल्लंघन की पहल की? तो ये की थी यूपी ने। उत्तर प्रदेश में होता है लागू पहले। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन की पहल की थी? यूपी ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है? यहां पे पढ़ते हैं, जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है, तो उसे कहते हैं अधिविष्ट वातार्ग, ओ क्लाउडेड फ्रंट कहते हैं इसको। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, इसमें डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो उच्च न्यायालय की जो संस्था पहली बार स्थापित की गई थी, ये की गई थी 1862 में। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, 1862 में। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था लखनऊ अधिवेशन, 1916 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे मिले थे दो गुट आपस में, इनका मतलब पुनर्मिलन हो गया था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन था। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था टेस्ट नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें लिए हुए। तो मैंने आपको पहले पूछा था क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, कुरंग कुमे। कुरंग कुमे एक जिला है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये शुरू किया गया केरला में। ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा है जो भी पहला होता है ना, चाहे वर्ल्ड में हो चाहे अपने भारत में हो, जो भी पहला होगा इंपॉर्टेंट होगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो नोट कर देना कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरला में। और जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कुरंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और उसका केरला हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही इसमें टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आप चैनल को फॉलो करिए। उत्तराखंड अध्ययन और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खूब तैयारी कीजिए, खूब सारा रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।